हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये 4 मीटर कपड़ा है और ये अस्तर का 2.5 मीटर कपड़ा है। इससे मैं फ्रिल लॉन्ग गाउन बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर के पार्ट को कट करूँगी। लाइनिंग के कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करते हुए जितना भी चेस्ट है उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए और यहाँ पर एक लाइन बना दूंगी। फिर पहले इसको कट कर लूँगी। ये 4 फोल्ड है। मेरी तरफ है जो बंद साइड है, लंबाई है 15 इंच, तो 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से भी चेक कर लूंगी 7.5 है। चेस्ट है 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लूँगी और एक लाइन बना दूंगी। कमर है 32 इंच। 32 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच डार्ट का लेते हुए 2 इंच मार्जिन का लेकर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाते हुए आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आगे के गले के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक बॉक्स बना दूंगी और आगे के गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे के गले की भी गोलाई दे दूंगी। डार्ट के लिए सेंटर से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड लेते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। यहाँ पर जॉइंट है उसको भी खोल लूंगी। अंदर से एक पार्ट को निकालते हुए वाले पार्ट को भी कट कर लूंगी। ये कपड़े की सीधी साइड है। सीधी साइड से अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से बराबर बिछा दूंगी। आगे और पीछे वाले पार्ट को बराबर रख दूंगी। दोनों पार्ट पर गले की यहाँ पर पिने लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दी है और गले को भी कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैंची से कट लगा दूंगी और दोनों पार्ट को इस तरह से पलट लूँगी। पलटने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद वापस से इसको उल्टी साइड पलट लूँगी। दोनों पार्ट पर सभी जगह पूरे पर पिने लगा दूंगी। आगे वाले पार्ट पर पूरे पर सिलाई कर दूंगी और पीछे वाले पार्ट पर अभी सिलाई नहीं करूंगी। आगे वाले पार्ट के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। पीछे वाले पार्ट पर सिलाई अभी नहीं लगाऊंगी। 1 इंच जितना छोड़ते हुए पूरे पार्ट को कट कर लूँगी। आगे वाले पार्ट पर पूरे पर सिलाई लगा दी है और पीछे वाले पार्ट पर अभी सिलाई नहीं लगी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर लिया है। पीछे वाले पार्ट में 1 इंच जितना छोड़ते हुए इसको भी कट कर लिया है। अब कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रख दूंगी। ये आगे की साइड है, हुई दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। पीछे के गले में ऊपर की साइड जो सिलाई लगी थी उसको थोड़ा सा इतना 1 इंच जितना दोनों साइड खोल लूंगी। उस दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर करते हुए पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर जो पिन लगी है उसको साइड में कर दूंगी। अस्तर वाले पार्ट को आगे की साइड घुमाते हुए बराबर कर लूंगी। गले की साइड से सीधा लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊंगी और यहाँ पर डबल सिलाई कर दूंगी। और उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए पीछे की साइड से एक पिन को निकालते हुए अस्तर वाले पार्ट को आगे की साइड घुमाते हुए बराबर कर लूंगी। गले की साइड से सीधा लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊंगी और यहाँ पर भी डबल सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह से खींच लूंगी तो ये इस तरह से नजर आएगा। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी इस तरह से खींच लूंगी तो ये वाला पार्ट भी इसी तरह से नजर आएगा। पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूंगी। इसके बाद बाएं कट करूंगी। बाएं कट करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लूंगी। ये खुली साइड है और मेरी तरफ है जो बंद साइड है। बाएं की लंबाई लूंगी मैं 13 इंच। आधा इंच ऊपर की साइड और आधा इंच नीचे की साइड फोल्ड करने में जाएगा और बाकी की 5 इंच की मैं यहाँ पर इस तरह से फ्रिल डाल दूंगी। ये बंद साइड है। बंद साइड से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 7.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दूंगी।
मोहरी के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी, यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दूंगी। आगे की बाएं के लिए आधा इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ से आगे की बाएं की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे वाली बाएं को कट कर लूंगी, आगे से 2 पार्ट को उठाऊंगी और आगे की बाएं को भी कट कर लूंगी। बाएं कट करते वक्त ध्यान रखूंगी कि दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। दोनों साइड्स मैंने डाट लगा दी है। अब स्लीव लगाऊंगी। स्लीव्स में नीचे की साइड मैंने फ्रिल लगा दी है। अब स्लीव्स लगाने के लिए स्लीव्स के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पर निशान लगा दूंगी। कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा दूंगी। इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और फिर पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी और डबल सिलाई कर दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। नीचे का पार्ट तैयार करने के लिए जितना भी मेरे पास कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। गाउन की लंबाई में 51 इंच रखूंगी। उस ऊपर के पार्ट का 15 इंच लेस करते हुए 51 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए नाप लूंगी मेरा कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 36 इंच। गाउन को मैं 3 लेयर वाला बनाने वाली हूँ, उसके लिए 36 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा एक लेयर बनेगा 12 इंच। 12 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। उसके बाद 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए लाइन बना लूंगी, फिर इनको मैं कट कर लूंगी। तीनों लेयर को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें से ये 2 लेयर को साइड में करते हुए पहली वाली लेयर को लूंगी, ऊपर के पार्ट को लेते हुए इसकी कमर को नाप लूंगी। जितनी भी कमर है उससे फ्रील को डबल लूंगी। फ्रील को डबल लेते हुए एक्स्ट्रा फ्रील को कट कर लूंगी। इसी नाप की दूसरी फ्रील को भी कट कर लूंगी। कमर के नाप की मैंने आगे और पीछे 2 पार्ट की फ्रील निकाल ली है। मैंने कमर से डबल फ्रील ली है। आप अपने हिसाब से फ्रील को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी वाली फ्रील को पहली वाली फ्रील से 15 से 20 इंच ज़्यादा लूंगी। तीसरी फ्रील को भी दूसरी फ्रील से 15 से 20 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तीनों की आगे और पीछे दोनों पार्ट की 2-2 स्ट्रिप तैयार कर लूंगी। जहाँ पर जॉइंट आता है वहाँ पर जॉइंट लगाते हुए तीनों फ्रील को अटैच करूंगी। पहली फ्रील में से एक पार्ट को हटाते हुए यहाँ से बराबर करते हुए छोटे छोटे सेल डालना चालू करूंगी और पूरे पर इस तरह से छोटे छोटे सेल डालते हुए यहाँ पर सिलाई कर दूंगी और डबल सिलाई कर दूंगी। दूसरी फ्रील में से भी पहले वाले पार्ट को हटाते हुए यहाँ से बराबर करते हुए छोटे छोटे सेल डालना चालू करूंगी और पूरे पर सेल डालते हुए इसको भी इसी तरह सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर भी डबल सिलाई कर दूंगी। तीसरी फ्रील को भी इसी तरह से सेल डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। तीनों फ्रील पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद नीचे की साइड भी फोल्ड कर दिया है। अस्तर का जितना भी कपड़ा बचा है उसको बीच में से यहाँ से कट कर लूंगी। इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे तो इसमें से एक पार्ट को हटाते हुए आगे के पार्ट को लूंगी और फिर दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से सेल डाल दूंगी और पूरे पर डबल सिलाई कर दूंगी। इसी तरह पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। दोनों साइड कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूंगी। 2 से 3 इंच नीचे लेते हुए बाएं के यहाँ से बराबर करूंगी और यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी। यहाँ लाकर रोक दूंगी। अस्तर वाले पार्ट को साइड में करते हुए मेन कपड़े को यहाँ से बराबर करूंगी। यहाँ से पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस पार्ट को अंदर लेते हुए लाइनिंग वाले पार्ट को बराबर करूंगी। इस पर भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।